हाय। यहाँ हम सेमेस्टर 3 के लिए जिनका मेन हिंदी है उनका पेपर 7 के लिए भक्तिकालीन साहित्य के परिवेश पर प्रकाश डालिए वाला प्रश्न करेंगे, जिसके उत्तर के रूप में पूर्व भूमिका, भक्ति आंदोलन, भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थितियाँ, भक्ति काल की सामाजिक परिस्थितियाँ, भक्ति काल की सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां और उपसंहार को हम देखेंगे। अ, हम उत्तर को देखते हैं। भक्ति त्रिभुवन की विभूति है, परमेश्वर में परम अनुरक्ति का नाम भक्ति है। हिंदी साहित्य का मध्यकाल भक्ति रस का काल माना जाता है। इस युग में भक्ति साहित्य का जो विकास हुआ वह किसी भी युग में नहीं हुआ। भक्ति के दोनों स्वरूपों सगुण और निर्गुण का विस्तृत परिचय हमें इस युग में मिलता है। इस युग में जितने महान संत भक्त हुए उतने शायद ही किसी अन्य युग में हुए होंगे। यह इतिहास का अपूर्व युग है। भक्ति आंदोलन अब हम भक्ति आंदोलन की तरफ चलते हैं, जिसमें हम भक्ति के आंदोलन का उद्गम और विकास दोनों देखेंगे। तो भक्ति साहित्य के इतिहास को मुख्यतः 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल को दो उपखंडों में विभक्त किया जाता है, एक पूर्व मध्यकाल और दूसरा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल तथा उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं। भक्ति का उद्भव भक्ति आंदोलन से हुआ है। ईसा की 14वीं शताब्दी से में समस्त भारत में भक्ति की एक लहर अचानक प्रकट हो गई थी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसके प्रति आश्चर्य का भाव व्यक्त करते हुए लिखा है, बिजली की चमक के समान अचानक इस समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चय नहीं कर सका। पश्चिम तथा पूर्व के इतिहासकारों तथा आलोचकों ने इसके प्रेरणा स्रोत पर भिन्न भिन्न दृष्टियों से विचार किया है, जिसमें 4 मुख्य मत है। 1. पाश्चात्य विद्वानों का मानना है कि भारतीय भक्ति ईसाइयों की देन है। 2. कुछ भारतीय मुस्लिम विद्वान जैसे कि हुमायूं, कबीर, डॉक्टर आबिद हुसैन, डॉक्टर ताराचंद आदि ने इस आंदोलन को मुस्लिम संस्कृति के संपर्क की देन बताया है। तीसरा है, हिंदी साहित्य के कुछ इतिहासकारों ने भक्ति आंदोलन को पराजित मनोवृत्ति का परिणाम माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय आदि का यही मंतव्य है। चौथा, कुछ विद्वानों ने इस आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव भक्तों की देन माना है। इसके संबंध में एक उक्ति भी प्रसिद्ध है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। इस कथन के अनुसार भक्ति का आविर्भाव द्राविड़ अर्थात दक्षिण भारत में हुआ था। नई खोजों के अनुसार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के द्राविड़ों से भी इस भक्ति का संबंध जोड़ा गया है। इस प्रकार भक्ति आंदोलन के बारे में अनेक मंतव्य हैं। भक्ति का उद्गम और विकास भक्ति आंदोलन के साथ हुआ है। अब हम देखते हैं भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थितियां। भक्ति काल के पूर्वार्ध में दिल्ली पर तुगलक एवं लोधी वंश के मुसलमानों ने शासन किया और उत्तरार्ध में मुगल वंश के बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने मोहम्मद गोरी द्वारा भारत के विजित प्रदेशों पर तुर्कों की सल्तनत स्थापित की थी।
इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से पूर्व मध्यकाल अथवा भक्तिकाल का आरंभ दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद दिल्ली पर सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ, किंतु इस वंश के किसी सुल्तान ने राजकीय स्थिरता का विशेष प्रयास नहीं किया और राज्य सत्ता लोदी वंश के हाथ में चली गई। इस वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी ने मुगलों के साथ भीषण युद्ध किया, किंतु अंत में वह हार गया। उसके शासनकाल में ही मालवा, गुजरात, बंगाल जैसे राज्य स्वतंत्र हो चुके थे। 15वीं शताब्दी के मध्य भाग में पठानों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बिहार में भी उन्होंने अपना प्रभाव जमाया, परंतु भारत में पठान साम्राज्य की स्थापना वे कर पाए। 16वीं शताब्दी के मध्य में बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण करके मुगल सल्तनत की नींव डाली। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं दिल्ली के शासन पर आरूढ़ हुआ, पर वह शेरशाह सूरी से पराजित हो गया। कुछ समय तक सूरी साम्राज्य शासन चलता रहा। उसके बाद बादशाह अकबर ने दिल्ली पर आक्रमण करके मुगल साम्राज्य की पुनः नींव डाली। उपरोक्त विवरण से हम यह कह सकते हैं कि विपत्ति काल में राजनीतिक परिस्थितियां संतोषजनक नहीं थी, फिर भी भक्त कवियों ने राज्याश्रय से मुक्त हो रहकर भक्ति काव्य की रचना की। सम्राट अकबर ने भक्त कवि कुंभनदास को जब सिकरी आने का निमंत्रण दिया, तब उन्होंने विरक्त भाव से सम्राट सम्मुख उपस्थित होकर कहा था, भक्तन को कहा सिकरी 100 काम, आवत जात पनहैया, टूटी विसरी गयो हरि नाम। इस प्रकार भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थितियां अस्थिर थी, फिर भी भक्त कवि अपने आराध्य के प्रति अनुरक्त थे। अतः भक्ति साहित्य को निराशामय राजनीतिक परिस्थितियों की उपज कहना भ्रामक है। इस युग के मुस्लिम शासकों ने हिंदी जनता पर महान अत्याचार किए हैं, किंतु वे परस्पर भी लड़ते रहे। भक्ति काल की सामाजिक परिस्थितियों के रूप में हम कहें तो भक्ति युग में सामाजिक परिस्थितियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। हिंदू मुस्लिम संस्कृति में आदान प्रदान हुआ। एक ही परिवार के व्यक्ति कुछ हिंदू बन रहे और कुछ मुसलमान बन गए। उस समय तक हिंदू मुसलमानों में परस्पर विवाह हो जाते थे, किंतु धीरे धीरे जाति पाति के बंधन कठोर होते जा रहे थे। इस युग में हिंदुओं में उच्च नीच का भेद आया, पर्दे तथा बाल विवाह का प्रचलन हुआ। कुछ मुस्लिम शासकों में रूप लिप्सा एवं काम पिपासा का आधिक्य था। वे हिंदुओं के साथ कठोर व्यवहार करते थे। अलाउद्दीन उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। मुगल शासक अधिक चतुर और दूरदर्शी थे। उन्होंने अपने शासन को दृढ़ करने के लिए धार्मिक पक्षपात को दूर कर हिंदुओं को साम्राज्य के ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया, किंतु औरंगजेब इस परंपरा को बनाए न रख सका और मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। आचार्य परशुराम त्रिवेदी जी ने के शब्दों में कहे तो दैनिक जीवन रीति रस्म रहन सहन पर्व त्योहार आदि की दृष्टि से तत्कालीन समाज सुविधा संपन्न और असुविधाग्रस्त इन दो वर्गों में विभक्त था। प्रथम वर्ग में राजा महाराजा, सुल्तान, अमीर, सामंत और सेठ साहूकार आते थे, जिनमें मनमाने ढंग से वैभव प्रदर्शन की उल्लासपूर्ण प्रवृत्ति पाई जाती थी। द्वितीय वर्ग में किसान, मजदूर, सैनिक, राजकर्मी और घरेलू उद्योग धंधे में लगी सामान्य जनता थी, जो प्रथा परंपरा का पालन कर संतोष मान लेती थी।
गोस्वामी तुलसीदास कृत कवितावली की पंक्तियों को देखें तो हमें पता चलता है कि इसका हमें स्पष्ट रूप दिखाई देता है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनीच न चाकर को चाकरी। इस प्रकार सामंती संस्कृति में समाज शोषक और शोषित वर्ग में बट गया। भक्तिकालीन कवियों ने समाज की आर्थिक पहलू का अधिक निरूपण नहीं किया। उनका ध्यान धार्मिक और सामाजिक ऊंच नीच के भेदभाव पर गया, क्योंकि वे स्वयं इन समानताओं से पीड़ित थे। अब हम देखते हैं भक्ति काल की सांस्कृतिक परिस्थितियां, जिसे धार्मिक परिस्थितियां भी आप कह सकते हैं। भक्ति काल के प्रारंभ में भारतीय समाज संघर्षमय धार्मिक चेतना की परिस्थितियों से गुजर रहा था। उस युग में एक ओर वैदिक संप्रदाय था तो दूसरी ओर इनका विरोधी नाथ सिद्ध संप्रदाय ब्राह्मण धर्म का विरोध कर रहे थे। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो वर्गों में बंट चुका था। भक्ति युग में वैष्णव धर्म ने भक्ति को अपना प्रधान साधन बनाकर लोकप्रियता प्राप्त की। उपासना को भक्ति का यह रूप शुद्ध ज्ञान के सूक्ष्म रूप की तुलना में स्थूल एवं ग्राह्य था। इसमें वैयक्तिक साधना लोक कल्याण को लक्ष्य बनाकर चली। सांस्कृतिक दृष्टि से भक्ति काल में विभिन्न संस्कृतियों का सुंदर समन्वय मिलता है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी के मतानुसार सांस्कृतिक चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वभौम सत्य के आधार पर प्रतिष्ठित धार्मिक भावना और दार्शनिक चिंताधारा है। मध्य युग में हिंदू समाज के दो वर्ग हमारे सामने आते हैं, एक शास्त्रों का समर्थक वर्ग और दूसरा परंपरागत मान्यताओं का संतोषक वर्ग। दूसरे वर्गों के लोग बाह्याचारों को विशेष महत्व देते थे। मध्ययुगीन संतों ने बाह्याचारों का कड़े शब्दों में विरोध किया है। कबीर ने स्पष्ट रूप में कहा है, माला तो कर में फिरे, जिभ फिरे मुख माही, मनुआ चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यह इस युग के भक्ति साहित्य पर निम्नलिखित चार वैष्णव संप्रदायों का भी प्रभाव हमें मिलता है। जैसे कि एक संप्रदाय में देखें तो पहला है श्री संप्रदाय, उसके प्रवर्तक है संस्थापक है रामानुज और रामानंद। दूसरा है ब्रह्म संप्रदाय, उसके प्रवर्तक है माधवाचार्य। तीसरा है हंस संप्रदाय, उसके संस्थापक है निम्बाकाचार्य। चौथा है रुद्र संप्रदाय, जिसके संस्थापक है वल्लभाचार्य। इस प्रकार हमें यहाँ चारों संप्रदाय के दार्शनिक सिद्धांत अनुक्रम से विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैत मत, द्वैताद्वैत और शुद्धाद्वैत नाम से विस्तृत है। इससे देखा जा सकता है कि भक्ति काल में धर्म और संस्कृति का विशेष विकास हुआ है। यहाँ से आगे का प्रश्न हम अन्य वीडियो में देखेंगे।